अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके ख्याल में दुनिया की सबसे ज़्यादा चाही जाने वाली शय क्या है? दौलत, शोहरत, मोहब्बत, खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी, मनचाही शादी, अच्छी मुलाजमत या कुछ और? लेकिन अगर आप इन तमाम ख्वाहिशों की गहराई में जाएं तो आपको पता चलेगा कि जो लोग दौलत चाहते हैं वो दरअसल ये समझते हैं कि उनके पास ज़्यादा दौलत होगी तो वो ज़्यादा खुश रहेंगे। जो लोग अच्छी सेहत चाहते हैं वो समझते हैं कि अच्छी सेहत उन्हें खुशी देगी। मनपसंद शादी की कोशिश करने वाले ये यकीन कर बैठते हैं कि उनकी फलां जगह शादी ना हुई तो ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी, खुशी फलां के मिलने से मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में इंसान सबसे ज़्यादा खुशी चाहता है, खुशी जो लाफानी हो, जो कभी ख़त्म ना हो। अजीम जमाल, जो दुनिया में कॉरपोरेट सूफ़ी के नाम से जाने जाते हैं और ब्रुनाई दारुस्सलाम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लाफानी खुशी के लिए 7 लाफानी राज बताते हैं। आइए हम उन राजों को जानें। पहला राज, खुद शनासी। जो आदमी खुद शनास हो जाता है उसकी ज़िंदगी जादुई हो जाती है। अल्लाह ने आपको बहुत गैर मामूली बनाया है, ऐसा दिमाग दिया है जिसका मुकाबला दुनिया के बेहतरीन कंप्यूटर मिलकर भी नहीं कर सकते। वो जिस्म मिला जो मिसाली है। ज़रा बताइए कि आपने इस अजीम नेमत से क्या काम लिया। सोचिए कि जब आप अपने खालिक से रोज़े क़यामत मिलेंगे तो अगर आपने इसकी नेमत का बेहतरीन इस्तेमाल ना किया होगा तो आप क्या जवाब देंगे? एक या दो जुमलों में बताइए कि आप अपने बारे में क्या कह सकते हैं कि आपने मिसाली ज़िंदगी गुजारी हो। फिर इन जुमलों की रोशनी में हर सहमाही, हर माह, हफ्ते और हर दिन के अहदाफ तय करके इन्हें अमली ज़िंदगी में शामिल कीजिए, ऐसे कि आपकी ज़िंदगी में वक़ार, जुर्रत और क़ुव्वत बढ़ती जाए। जब आपको क़ुव्वत और जुर्रत मिलेगी तो आपको तमानियत का गहरा एहसास होगा। ये एहसास आपके लिए लाफ़ानी खुशी का बाइस बन सकता है। दूसरा राज है मुस्बत रवैया, पॉजिटिव एटीट्यूड। चूँकि खुशी हालात से नहीं मिलती बल्कि ये आपके मुस्बत और तामीरी रवैयों के मजमूए से तख्लीक पाती है, लिहाजा आपके अच्छे हालात आपको खुशी, लाफानी खुशी नहीं दे सकते। उमूमन हम समझते हैं कि फ़लाँ शय मिलेगी तो हम खुश रहेंगे, हम फ़लाँ लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो खुशी मिलेगी, लेकिन ये तो हमारा रद्द-ए-अमल होता है, जो नतीजा होता है हमारे रवैये का, एटीट्यूड का। इसके बरखिलाफ अगर आप अपने पास मौजूद नेमतों पर शुक्रगुजारी का रवैया इख्तियार करेंगे तो आपको बैरूनी अशिया और हालात का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। आप हर हालत में, हर मौके पर खुश रह सकेंगे। अपने रवैये पर गौर कीजिए कि बाहर की चीज़ों के बारे में आपका बर्ताव कैसा है। अगर आप इन चीज़ों पर खुदा के शुक्रगुजार नहीं जो आज आपके पास हैं तो आपके पास जो नहीं वो भी आपको खुशी नहीं दे सकेगा। गौर कीजिए, आपके पास इस वक्त सेहत है, वालदैन है, शरीके हयात है, बच्चे हैं, जॉब है, क्या ये सब नेमतें नहीं? मनफी रवैये के बायस हम इन नेमतों पर तवज्जो ही नहीं करते जो हमारे पास हैं। नतीजा, हमारे पास जो नहीं हम उसके लिए तरसते और तड़पते रह जाते हैं। तीसरा राज, अपनी खूबियों को बेहतर बनाइए। आपकी जितनी खूबियां हैं, आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत, आपकी फैमिली, आपकी रूहानियत, आपका पैसा, आपकी तालीमी अहलियत और आपने अब तक जो सीखा है वो सब आपकी खूबियां हैं और आपका असासा। ये तमाम चीज़ें आपको एक बेहतर और मुनफरिद इंसान बनाती हैं। इन्हें बेहतर से बेहतर करते जाइए। आप जितने बेहतर होंगे उतना ही आपकी खुशी में इजाफा होगा। चौथा राज, खुशगवार ताल्लुकात। लाफानी खुशी का चौथा राज अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात हैं। क्योंकि इस सैयारे पर हम तन्हा नहीं रहते, इसलिए हमारे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनसे ताल्लुकात का हमारा अंदाज हमारी खुशी की कैफियत पर असरअंदाज होता है। इस ज़िमन में अहम नुक्ता तनव्वुं को कबूल करना है। आप जैसा कोई दूसरा नहीं। कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद 7.5 अरब से ज़ायद इंसानों में से एक भी आप जैसा नहीं है। कानूनी फितरत के तहत आप सबसे जुदा हैं और बाकी तमाम आपसे मुख्तलिफ। इस हकीकत को तस्लीम कीजिए। जब आप दूसरों की इनफरादियत को तस्लीम करेंगे तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। पाँचवा राज, अक़दार और अखलाक को अहमियत दीजिए। अक़दार और अखलाक आपकी पहचान बनते हैं।
آپ جن ویلیوز کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہی آپ کے کردار و گفتار سے ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ کی اقدار، آپ کے اخلاق آپ کے بارے میں دنیا کو بتاتے ہیں کہ آپ اندر سے کیا ہیں۔ اعلیٰ اقدار سے بلند کردار تشکیل پاتا ہے اور بلند کردار آدمی کو پروقار بناتا ہے۔ اس لیے آپ کو اپنی اقدار کے بارے میں بہت واضح اور محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ آپ ہو سکتا ہے دنیا کو دھوکہ دے سکیں لیکن خود کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں کہ انسانی اقدار آدمی کے لیے پاور ہاؤس کا کردار ادا کرتی ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ اپنی اقدار کو معیار دیجیے، آپ کی شخصیت میں وقار آئے گا۔ لافانی خوشی کا چھٹا راز ہے اپنی روحانیت کو جلا بخشیے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہماری 99% ناخوشی ہماری منفی انا کے باعث آتی ہے۔ ہم اپنی انا کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی اسپریچولیٹی کمزور ہوتی ہے وہ جھوٹی اور منفی انا کے گرداب میں پھنسے رہتے ہیں۔ وہ درست فیصلہ کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ کم از کم 5 مسائل لکھیے جو آپ کو آج کل درپیش ہیں، اور پھر اس نقطے پر غور کیجئے کہ آیا واقعی یہ مسئلہ ہے یا آپ نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ منفی انا کی جگہ ان مسائل کو رشک اور شکر گزاری کی نظر سے دیکھیے۔ آپ کی پریشانی آپ کو واضح طور پر گھلتی ہوئی محسوس ہوگی۔ لافانی خوشی کا 7واں راز، سفر کا لطف لیجیے۔ جی جناب، خوشی منزل پر پہنچ کر اتنی نہیں ملتی جتنی سفر کے دوران حاصل ہوتی ہے۔ آپ جو کچھ چاہتے ہیں، جہاں جانے کے خواہش مند ہیں، اگر محض منزل کے انتظار میں رہے تو منزل تک پہنچنے کے سفر کے دوران، جو یقیناً بہت طویل ہوتا ہے، آپ لطف سے محروم رہیں گے۔ خوشی ہر لمحے کو محسوس کرنے اور اسے گہرائی میں تجربہ کرنے سے ملتی ہے۔ یوں آپ زندگی کے 365 دن، ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے خوشی سے سرشار رہیں گے۔ یہ وہ 7 مؤثر اوزار ہیں جو ہم نے لافانی اور مستقل خوشی کے حصول کے لیے عظیم جمال کی کتاب 7 Steps to Lasting Happiness سے چن کر آپ کو بتائے ہیں۔ آپ ان میں سے کن کن کو اس وقت اپنی زندگی میں اختیار کیے ہوئے ہیں اور کیسے؟ کمنٹ لکھ کر بتائیے تاکہ آپ کے تجربے سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے، لائک کرنے اور چینل سبسکرائب کرنے کا ایک مرتبہ پھر شکریہ۔